क्वेश्चन नंबर 16 इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से रेहान अप्लाई करिए। प्रॉपर्टी जो है, सपोज दैट ये आई है, ये आपका क्या है, आई इज इक्वल टू, अब इसके बाद 0 टू पाई log 1 प्लस कॉस एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, पाई माइनस एक्स, और ये आपका dx। उसके बाद दिस विल गिव 0 टू पाई log cos पाई माइनस एक्स, cos 180 माइनस एक्स क्या होगा, 1 माइनस में आ जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स, और ये आपका dx। अब इसके बाद बच्चों 0 टू पाई log 1 माइनस कॉस एक्स का 3 फार्मूला आपके पास है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अप्लाई करिए। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, कास एक्स का है ना 3 फार्मूला, कास स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो दिस विल गिव 0 टू पाई log 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये आपका dx। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट, यहाँ आ जाइए, 0 टू पाई log 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। देख लीजिए सिस्टमेटिक है। आप यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है 0 टू a वाली, उसको अप्लाई किया गया है। cos x की जगह पाई माइनस एक्स किए, तो cos पाई माइनस एक्स होता है माइनस cos x। cos x का वो फार्मूला अप्लाई करिए जिसमें 1 जो है कैंसिल हो जाए, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास 0 टू पाई log 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, इसको आप लिख सकते हैं इक्वल 0 टू पाई log 2 dx। उसके बाद प्लस इंटू है, चूँकि 0 टू पाई साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। एक स्टेप और बढ़ा दीजिए, ये इक्वल 0 टू पाई log 2 dx प्लस ये log, यहाँ पे देखिए log छूट गया है, सॉरी, इसमें log साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और ये dx। तो log m के पावर n होता है, n log m, तो ये हो जाएगा प्लस 2 0 टू पाई log साइन एक्स बाई 2, और ये आपका dx। क्लियर? दिस विल गिव log 2, और ये x होगा dx का, 0 टू पाई और प्लस 2 है 0 टू पाई log साइन एक्स बाई 2 dx। ये आपका हो जाएगा, पाई की वैल्यू रखेंगे तो पाई log 2 आ जाएगा। इसको रिज़र्व कर लीजिए, ये आपका आंसर में शामिल है। यहाँ पे क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट
एक्स बाई टू इज इक्वल टू टी, तो डी एक्स इज इक्वल टू 2 dt। लिमिट की बात जहाँ तक है, जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 होगा, t बराबर 0 ही, और जब अपर लिमिट पुट करेंगे तो x की जगह पे पाई बाई 2 आ जाएगा, यानी साइन x बाई 2 है, सॉरी यहाँ x बाई 2 की जगह पे t बाई 2, 0 बाई 2 इज इक्वल टू टी, तो दिस विल इक्वल टी इज इक्वल टू 0, ये लोअर लिमिट है। और x की जगह पे पाई बाई 2 इज इक्वल टू टी, इम्प्लाई दैट t इज इक्वल टू पाई बाई 2 है। तो ये आपका हो जाएगा 2 0 टू पाई बाई 2 लॉग x बाई 2 की जगह पे साइन t, और ये 2 dt, 2 यहाँ आ जाएगा, इनटू हो जाएगा 2, और ये आपका dt। क्लियर? तो ये आपका हो जाएगा 4, इम्प्लाई दैट 4 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन t, और ये आपका dt। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से फिर क्या नाम है, अप्लाई करिए प्रॉपर्टी 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। अब यहाँ से आप इसको फिर से शुरू करिए, चलिए प्रॉपर्टी यूज़ करिए। प्रॉपर्टी है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, यू में राइट ए टू बी एफ टी डी टी। तो यहाँ पे 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन टी को आप साइन एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। ये लेट कर लीजिए आई इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स। ये 4 से मल्टीप्लाई है, इसको रिज़र्व कर दीजिए, बाद में मल्टीप्लाई करिएगा। तो आई इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स, ये इक्वल हो जाएगा बच्चों 0 टू पाई बाई 2 लॉग कॉस एक्स, और ये आपका डी एक्स। एडिंग इन दोनों को ऐड करिए, ये 1 नंबर है मान लीजिए और ये 2 नंबर है, 1 एंड सेकंड को ऐड करिए एडिंग, तो आपका हो जाएगा 2i इक्वल 0 टू पाई बाई 2 लॉग, ये साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स, तो लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स है डी एक्स, ये इक्वल हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब इसमें क्या करिए, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से ऊपर सॉरी इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से ऊपर और 2 से नीचे, तो ये हो जाएगा आपका इक्वल, ये 2i है, 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 लॉग 2 साइन एक्स कॉस एक्स, क्या होता है बच्चों, लॉग
साइन 2x अपॉन नीचे क्या है 2 और ये आपका dx, ये इक्वल लिख सकते हैं 0 to π/2 log साइन 2x dx से -0 to π/2 log 2 m/n की प्रॉपर्टी है log 2 dx। इम्प्लाई दैट 2i इक्वल, अब यहाँ पे साइन 2x है बच्चों, इसको लेट कर लीजिए, लेट साइन 2x 2x इज इक्वल टू टी, 2x इज इक्वल टू टी, तो dx इज इक्वल टू हाफ dt, लिमिट 0 0 पे रहेगी और ये पाई हो जाएगा, तो 2i इज इक्वल टू 1/2 0 to पाई साइन t और ये आपका dt, लॉग छूट गया है, लॉग साइन t और ये dt माइनस वो जो है log 2 और ds का x 0 to π/2। दिस विल गिव 2i इज इक्वल टू, ये आपका हाफ है 0 to पाई log साइन t dt माइनस ये π/2 रखेंगे तो π/2 log 2, ये फाइनल आंसर में है, ये आपका फाइनल आंसर है। यहाँ पे देखिए 0 to पाई log साइन t, ठीक है, 0 to पाई log साइन t, जब यहाँ पे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2i इम्प्लाई दैट 2i इज इक्वल टू हाफ और ये 0 पाई log साइन t dt, वो अपनी जगह पे है, 2 से ऊपर नीचे, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, चलिए ये हो गया, ये अपनी जगह पे है, तो दिस विल गिव 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 log साइन x dx, यू में राइट, जैसे a to b fx dx इज इक्वल टू a to b ft dt। अब यहाँ पे ये अपनी जगह पे -π/2 log 2 ये लिख सकते हैं। अब 0 to π/2 log साइन x है, 0 to जहाँ से हम लोग चले थे, देखिए गौर से देखिए, यहीं से चले थे ना, बोलिए 0 to π/2 log साइन x, देखिए वहीं से चलते गए, ठीक है। तो अब ये i आ गया आपका, तो ये हो गया बच्चों 2i इज इक्वल टू i, वो लिख दीजिए -π/2 log 2, -π/2 log 2, i जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 2i माइनस i इक्वल -π/2 log 2, तो इम्प्लाई दैट i इज इक्वल टू -π/2 log 2। अब यहाँ पे देखिए i इज इक्वल टू, एक हम लेके कहाँ से चले थे, इसको बता रहे हैं, ये थोड़ा लॉन्ग हो गया है। यहाँ पे देखिएगा, इसी को हम एक्सप्लेन किए थे 0 to π/2 log साइन t,
लॉग साइन। अब यहाँ 4 से मल्टीप्लाई है, जो रिज़ल्ट हमको मिला है वहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और एक रिज़ल्ट है पाई log 2, पाई log 2, और ये सब एक्सप्लेन होते हुए पाई log 2, पाई log 2 और 4। तो I इज इक्वल टू यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस पाई बाई 2, और ये आपका log 2 है। ठीक है, और क्या था? अब बच्चों क्या करेंगे, ये 2 से आप 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, दिस विल बिकम, ठीक है, माइनस ये 2 अंदर जाएगा, माइनस 2 पाई log 2। अब बच्चों एक रिज़ल्ट जो सबसे पहला आया था वो देखिए आपका ये है, कहाँ गया? सबसे पहला जो रिज़ल्ट ये देखिए पाई log 2 है ना, पाई log 2, ये इसमें ऐड कर दीजिए। तो इम्प्लाइज दैट पाई log 2 और माइनस 2 पाई log 2, ये ना, ये तो सब एक ही तरफ है। ये पाई log 2, एक पाई log 2, ये माइनस 2 पाई log 2, तो माइनस पाई log 2 विल बी आंसर। ठीक, माइनस पाई log 2। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 वेरी वेरी इजी है। सपोज दैट I इज इक्वल टू 0 to a रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स। आप प्रॉपर्टी को अप्लाई कर दीजिए। दिस विल गिव 0 to a रूट ए माइनस एक्स अपॉन रूट ए माइनस एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स डी एक्स। दिस विल गिव द नेक्स्ट स्टेप 0 to a रूट ए माइनस एक्स अपॉन रूट ए माइनस एक्स प्लस रूट ए माइनस ए माइनस ए प्लस एक्स। यहाँ से ए और ए कैंसिल हो जाएगा, तो आपका I इज इक्वल टू मिलेगा 0 to a रूट ए माइनस एक्स अपॉन, इसको पहले लिख लीजिए, रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स। ये पहला जो था बच्चों, इसको 1 नंबर मान लीजिए, और ये आपका 2 नंबर। एडिंग 1 एंड फर्स्ट एंड सेकंड, तो 2I इज इक्वल टू 0 to a। अब यहाँ फर्स्ट में रूट एक्स है, तो रूट एक्स और प्लस रूट ए माइनस एक्स, ये वो नंबरेटर और ये नंबरेटर, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, द वैल्यू ऑफ नंबरेटर इज सेम टू द वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर, सो दिस विल गिव द नेक्स्ट रिजल्ट 0 to a 1 dx। दिस विल गिव x 0 to a। आपका हो जाएगा बच्चों 2I इज इक्वल टू अपर लिमिट a, implies that a will be what, a by 2। The answer is a by 2। ये कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 17। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है 0 to 4 mod x माइनस 1 dx। इस टाइप का क्वेश्चन पीछे आप लगा चुके हैं। आप कहेंगे कि x माइनस
x माइनस वन इज लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो ऑन किस पे, 0 to 1 पे, 0 to 1 पे ये 0 से छोटा है या 0 के इक्वल है। चेक कर लीजिए, जब 1 रखेंगे तो 0 आएगा, जब 0 रखेंगे तो -1 आएगा। उसके बाद x माइनस वन इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ऑन किस पे, 1 to 4, 1 to 4। तो जब 1 इस पे रखेंगे तो 0 हुआ, 4 रखेंगे तो 3 हुआ, विच इज़ ग्रेटर देन 0। अब इसके बाद ये कंडीशन आपको है, तो दिस विल गिव इंटीग्रेशन ऑफ, आपको फार्मूला मालूम है, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b fx dx इज इक्वल टू a टू c fx dx प्लस c टू b fx dx। वही काम इसमें भी करेंगे। 0 to 1 fx dx, ये केस है x माइनस 1 निगेटिव के साथ रहेगा, dx प्लस 1 to 4, 1 to 4 में पॉजिटिव है तो x माइनस 1 dx। ध्यान दीजिएगा 0 to 1, आप सोच रहे हैं कि 1 कहाँ से आया बच्चों, तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या x माइनस 1 है, आप इस -1 को उधर रिप्लेस कर दीजिए। सपोज दैट यहाँ पे 0 लिख दीजिए तो x इज इक्वल टू क्या रहा, 1, ये समझने के लिए। तो वही है 0 to 1, ठीक है। आप 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में जब क्लोज्ड इंटरवल में जब ये रखेंगे तो ये लेस देन आपका 0 है। क्लियर। तो 0 to 1 एंड 1 to 4, इसको 0 1 कर लीजिए सबसे अच्छा। ऑन 0 1, इसको क्या लिख सकते हैं, 0 1, 0 1। तो 0 to 1, अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इम्प्लाइज दैट 0 to 1, इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स डी एक्स प्लस, ये तो सही है, 1 to 4 x माइनस 1 डी एक्स। इंटीग्रेट कर दीजिए, इम्प्लाई दैट 1 का इंटीग्रेशन x होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 to 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस x 1 to 4। इम्प्लाई दैट अपर लिमिट 1 माइनस 1 बाई 2, 0 ख़त्म हो जाएगा और ये प्लस 4 4 ज़ा 16 बाई 2 माइनस 4 1 ज़ा 4 माइनस 1 बाई 2 माइनस 1, 2 1 ज़ा 2, ये 1 बाई 2 मिलेगा, 1 बाई 2 प्लस ये 8 हुआ, फिर माइनस 4, 2 1 ज़ा 2 माइनस 1 बाई 2, तो ये आपका प्लस 1 बाई 2। उसके बाद दिस विल गिव 1 बाई 2 प्लस, ये 8 में से 4 गए 4, तो 4 प्लस 1 बाई 2, दिस विल गिव 1 बाई 2 और प्लस 1 बाई 2 और प्लस 4 है आपका, तो ये 1 प्लस 4 इजकल टू 5 इज द आंसर करेक्ट। चलिए ये अब इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शो दैट 0 to a fx gx dx इज इक्वल टू 0 to a fx dx if f and g are defined as fx is equal to a एफ ए माइनस, यहाँ पे देखिए डिफिनेशन दिया है गिवन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है, एफ ए माइनस एक्स दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए माइनस एक्स, और जी एक्स प्लस जी
a माइनस एक्स इक्वल ये 4 दिया है। अब शो करना है 0 to a एफ एक्स जी एक्स ये होता है। चलिए 0 to a एफ एक्स जी एक्स डी एक्स प्रॉपर्टी अप्लाई कर दीजिए। दिस विल गिव 0 to a एफ ए माइनस एक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एफ ए माइनस एक्स एंड जी आल्सो ए माइनस एक्स डी एक्स। प्रूव करना है हमको, ध्यान दीजिएगा, 0 to a एफ एक्स डी एक्स ये प्रूव करना है। अब बच्चों यहाँ पे जो हेल्प लाइन मिली है, देखिए एफ ए माइनस एक्स को क्या लिखा है यहाँ पे? एफ एक्स। तो आप भी यहाँ पे लिख दीजिए 0 to a एफ ए माइनस एक्स की जगह पे, इसकी जगह पे एफ ए माइनस एक्स देख रहे हैं, यहाँ भी है एफ ए माइनस एक्स, एफ ए माइनस एक्स, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप एफ एक्स लिख दीजिए, ठीक है, ताकि पता चले कि RHS में कहाँ तक पहुँच रहे हैं। अब जी ए माइनस एक्स को यहाँ से डिफाइन कर लीजिए। इम्प्लाइज दैट जी ए माइनस एक्स कैन बी रिटन एज 4 माइनस जी एक्स, 4 माइनस जी एक्स। अब जी ए माइनस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? 4 माइनस जी एक्स और ये आपका डी एक्स। अब एफ एक्स से बच्चों मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों में, तो 0 to a 4 एफ एक्स माइनस एफ एक्स इंटू जी एक्स और ये आपका डी एक्स। देखिए 0 4 एफ एक्स हो गया माइनस एफ एक्स जी एक्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे? सपोज दैट ये आपका आई है, आई इज इक्वल टू, चलिए आगे बढ़िए, तो दिस विल गिव, यहाँ पे 4 बाहर कर लीजिए, 0 to a एफ एक्स और आपका डी एक्स माइनस 0 to a एफ एक्स एंड जी एक्स डी एक्स। यहाँ पर क्या देख रहे हैं? जहाँ जो क्वेश्चन स्टार्ट किए थे वहीं फिर पहुँच गए, तो यू मे राइट इट आई, तो 4 0 to a एफ एक्स डी एक्स माइनस इसको क्या लिख सकते हैं? आई। अब आई को इधर लेके आइए, ये चूँकि आपका 2i इधर है, 2i, तो दिस विल गिव इम्प्लाइज दैट 2i ना आई रखेंगे ना, 2i, हाँ सही है, ये इधर आएगा, गलत हो गया, इसको हटाइए, अभी इसको हटाइए, ये आपका i है, i इज इक्वल टू दिस, तो i इधर आएगा, तो 2i इज इक्वल टू 4 0 to a एफ एक्स एंड डी एक्स। अब बच्चों यहाँ पे 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो दिस विल गिव i इज इक्वल टू मिला हमको 2 0 to a एफ एक्स डी एक्स। देखिए यही प्रूव करना था, देख रहे हैं 2 0 to a एफ एक्स डी एक्स दिखाई दे रहा है, ये प्रूव करना था, तो ये हमारा प्रूव हो चुका। क्लियर? अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20 है, द वैल्यू ऑफ -π/2 to π/2 x cube plus x cos plus tan 5x plus 1 dx will be what? This will give -π/2 to π/2, अलग अलग कर लीजिए, x क्यूब dx प्लस -π/2 to π/2
एक्स कॉस एक्स डी एक्स प्लस माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 tan 5x dx and plus minus pi by 2 to pi by 2 1 dx। देखिए इसकी जो प्रॉपर्टी बच्चों आपको मालूम है माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स विल बी, आप जानते हैं 202 ए एफ एक्स डी एक्स कब, इफ़ एफ एक्स इज़ इवन, जब एफ एक्स क्या हो, इवन हो, सम संख्या हो। यानी मीन्स क्या है, एफ माइनस एक्स रखने पे क्या मिल जाए, एफ एक्स रखने पे एक्स मिल जाए, और माइनस दूसरा क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा इफ़ एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स मिल जाए, यानी ऑड मिल जाए, और उस केस में ज़ीरो हो जाएगा। क्लियर है। अब इसके बाद यहाँ पे चेक कर लीजिए क्या रिज़ल्ट मिल रहा है। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू आपका एक्स क्यूब है, तो एफ माइनस एक्स विल बी व्हाट, माइनस एक्स के पावर 3, एंड यू ऑलरेडी नो दैट निगेटिव के पावर अगर ऑड हो तो वो निगेटिव होता है, मीन्स माइनस एक्स क्यूब, यानी आपको रिजल्ट क्या मिला, ऑड मिला, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। इन द सेम वे इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स, तो एफ माइनस एक्स विल बी व्हाट, ये माइनस एक्स, और ये कॉस माइनस एक्स, और आप जानते हैं कॉस के अंदर माइनस अगर हो तो पॉजिटिव हो जाता है, तो ये माइनस एक्स से कॉस एक्स, फिर भी इसकी वजह से वो निगेटिव होगा, यानी ये भी ऑड, ये भी आपका ज़ीरो हो जाएगा। इसी तरीके से इसका ले लीजिए, एफ एक्स इक्वल आपका है tan 5x dx, एफ माइनस एक्स विल बी tan माइनस एक्स, और उसके ऊपर 5 है, निगेटिव ये भी आपका tan 5x मिला, यानी ये भी ऑड है। सिर्फ ये वैल्यू आपकी इवन है, क्योंकि उसमें कोई कोई एक्स वाई जेड नहीं है, 1 है तो 1 पे बना रहेगा, तो बाकी सारी वैल्यू ज़ीरो, तो आपका ज़ीरो प्लस ज़ीरो ओनली माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2 1 dx कैन बी रिटन एज 0 to पाई बाई 2 dx। इसी को सॉल्व कर देंगे बच्चों, दिस विल गिव 2, और ये आपका x 0 to पाई बाई 2, पुटिंग द अपर लिमिट 2 into पाई बाई 2, दैट इज़ आपका मिला पाई। तो ऑप्शन जो आपका है पाई आया, कौन सा, ऑप्शन सी, यस, ऑप्शन सी। द लास्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 0 to पाई बाई 2 log 4 plus 3 sin x अपॉन 4 plus 3 cos x dx। चलिए लेट i इज इक्वल टू, इसको लेट कर लीजिए, लेट i इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 log विदिन ब्रैकेट 4 plus 3 sin x अपॉन 4 plus 3 cos x एंड dx। प्रॉपर्टी अप्लाई करिए, 0 to पाई बाई 2 log 4 plus 3
साइन π/2 माइनस एक्स अपॉन 4 + 3 cos π/2 माइनस एक्स और dx implies that 0 to π/2 log 4 + 3 cos x sin 90 minus theta is equal to cos theta. 4 plus cos 90 minus theta will be sin theta. sin x dx ये आपका इट इज़ आल्सो I इज इक्वल टू, याद रखना बच्चों, ये आपका 1 है और ये आपका सेकंड है. एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को ऐड कर दीजिए तो 2I इज इक्वल टू 0 to π/2 log 4 + 3 sin x अपॉन 4 + 3 cos x. 4 + 3 cos x प्लस log 4 + 3 cos x अपॉन 4 प्लस लगता है कुछ छूट गया यहाँ पे बच्चों, 3 छूट गया है. 4 + 3 sin x, इसको भी एक ही जैसा 4 बना लीजिए. चलिए ये आपका dx. लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करिए. लॉग की प्रॉपर्टी log m + n कैन बी रिटन एज 0 to π/2 log m + n can be written as log m into n. 4 + 3 sin x अपॉन 4 + 3 cos x. प्लस है तो इंटू होता है, प्लस है तो इंटू होता है. 4 + 3 cos x अपॉन 4 + 3 sin x और ये आपका dx. देखिए कौन किससे कैंसिल हो रहा है. ये पूरा इससे कैंसिल हुआ, ये पूरा इससे कैंसिल हुआ. ओके, द रिमाइंडर विल बी व्हाट? 2I इज इक्वल टू 0 to π/2 log आपको मिला क्या? 1 log 1 एंड यू ऑलरेडी नो दैट log 1 इज इक्वल टू 0. log 1 इज इक्वल टू 0 तो implies that 2I is equal to 0. I will be what? 0. इसमें जो ऑप्शन है देख लीजिए, चेक कर लिए, चेक करिए, 0 आंसर है. ठीक है, ये आपका इंटीग्रेशन चैप्टर 7 हैज़ बीन क्लोज्ड. आई होप you have gotten these questions. Yet if you have any problem in any exercise, in any question, without feeling any hesitation, you must inform me, because time once lost is never come again. The time which is lost forever. The statement related to Bacon, mathematics make a man subtle. If a man's mind is wandering, let him read mathematics. Make your goal, you must make a big goal so that you must work hard to achieve that goal.